न्यूज़ सुपर 7 का कैमरा ऑन हुआ है और ये दृश्य सासाराम के ट्रामा सेंटर की आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रात के 8:30 हो रहे हैं और इस वक्त ट्रामा सेंटर में भीड़ क्यों है। दरअसल शाम के समय में 2 बाइक थी, बाइक सवार 5 थे, KTM और अपाची दुर्घटना ग्रसित हुई। मैं आपको बता दूं घटना स्थल पे छोटू नामक व्यक्ति जो कि उचितपुर का रहने वाला है, उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। बाकी बचे 4, जिनमें 4 में चारों तो घायल हैं ही, लेकिन 2 गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार सड़क दुर्घटना की ये तस्वीरें सासाराम से सामने आ रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उसी स्थल से एक लड़की के दुर्घटना ग्रसित हो जाने की तस्वीरें सामने आई थी, जिसको कि हमारे चैनल ने बखूबी आपको दिखाया था। लेकिन आज गोधूली बेला का समय था और दुर्घटना ग्रसित हुए 5 लोग, जिनमें एक जिनका नाम छोटू बताया जा रहा है, उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई है। इस तरह की सड़क दुर्घटना होने के बाद बहुत सारी बातें सामने आने लगती हैं। बातें ये सामने आती हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से बच्चों को गाड़ियां बाहर दे देते हैं। फिर बातें ये भी होती हैं कि गाड़ी जो नए उम्र के बच्चे हैं वो हाई स्पीड में चलाते हैं। लेकिन इन बातों को दूर करते हुए मैं आपको तस्वीरें पहले दिखाता हूं ट्रामा सेंटर की, जो कि भीड़ उमड़ी हुई है। हमारे साथ इस वक्त अरविंद कुशवाहा जी हैं। चूंकि माहौल सासाराम में चुनावी माहौल भी है, रिंकी देवी जी प्रत्याशी भी हैं, लेकिन इस वक्त जो है घटना सुनते ही यहाँ पर ट्रामा सेंटर पे सबसे पहले ये मौजूद हुए। आइए जरा हम बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कुछ आप पहले तो नाम बता दीजिए क्लियर, क्योंकि आप ही के पास नाम है, हमने सूचना आप ही से ली। क्या क्या नाम है 5 लोगों का, जरा स्पष्ट हमारे दर्शकों को बता दिया जाए। पहला जो छोटू बाबू हैं जी, जिनकी मृत्यु हो गई है जी, वो उचितपुर के रहने वाले हैं जी, और स्पोर्ट डेथ उनकी हो गई है जी। दूसरे सिखू बाबू हैं जी, जो सुमा के रहने वाले हैं जी। तीसरा बच्चा है तस्लिमुद्दीन अंसारी जी, जो उचितपुर के रहने वाले हैं। चौथा बच्चा राजतिलक बाबू हैं जी, जो उचितपुर के रहने वाले सर, हैं। इस तरह की दुर्घटना जो आप देख रहे हैं लगातार सासाराम में हो रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? एक नाम जो बचा है बता दीजिए, उसके बाद ये बताइए। जो अंशु बाबू हैं सलेमपुर के रहने वाले हैं जी। ये 5 बच्चे जी, न्याय से बर्थडे मनाकर लौट रहे थे। अच्छा। और नियंत्रित ट्रक के द्वारा उनको कुचल दिया गया। कुचलने के बाद एक बहुत में बलबा टाइप पूरे सासाराम में फैल गया, जिससे सारे शहर के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और बहुत ही शहर के लिए आज दुख की बात है। इससे दुखद घटना नहीं हो सकता है कि जिस एक घर के ही 3 बच्चे, एक ही परिवार के 3 बच्चे हैं जी। बहुत ही दुख के घड़ी में हम लोग अभी आए हुए हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार सासाराम में होती रहती हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पे? परसों रोज परसों एक बच्ची का वहाँ वहीं पे एक्सीडेंट हुआ, जो बच्ची स्पॉट डेथ कर गई, मर गई। बिल्कुल। ये लगातार घटना जो है हाई स्पीड को लेकर के, और बच्चे को हेलमेट नहीं पहनना, ये सब चीज़ जो है बिल्कुल काफ़ी हद तक बेहतर होता, और जो नहीं पहनने ज़्यादा घटना इसके वजह से हो रहा। मेरा निवेदन होगा कि जितने लोग हेलमेट नहीं पहनने वाले हैं, इस सब घटना से बचने के लिए कृपया हेलमेट पहने। आप भी सुरक्षित रहेंगे, परिवार भी सुरक्षित रहेगा। बहुत ही दुख की घड़ी, और हाई स्पीड पे प्रशासन लगाम लगाए जी। जो बहुत सारे बच्चे तो घटना कर दे रहे हैं, बहुत सारे परिवार को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस स्थिति में आप सोच सकते हैं कि जिनके बच्चे 20-20 साल के किसी भी तरह के परेशानी में पड़े, परिवार पे क्या बीतता होगा, इस समय क्या बीतता होगा। इससे पूरे शहर के लोगों को मेरा एक संदेश है कि कम से कम इन 2 चीज़ों पे गार्जियन खुद अंकुश लगाएं। बिल्कुल। तो आप अरविंद कुशवाहा जी को सुन रहे थे, तमाम जानकारियां इन्होंने दी, और बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी घटना इस वक्त मैं आपको रोहतास जिले से बिग ब्रेकिंग जो आ रही है मैं आपको बता दूं। 5 बच्चों में एक बच्चा जिनका नाम छोटू बताया जा रहा है, घटना स्थल पर ही छोटू की मौत हो गई है। बताया ऐसा जा रहा है कि ये लोग बर्थडे मना करके वापस आ रहे थे और अनियंत्रित ट्रक जो है, हाई स्पीड ट्रक से टकरा जाने के बाद घटनास्थल पर ही इन लोगों
के में से एक जिनका नाम छोटू बताया जा रहा है। मैं बार बार इनका नाम इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि घटनास्थल पर ही इनकी मृत्यु हो गई। बाकी जो 4 हैं उनको यहां से रेफर कर दिया गया है। 4 में से 2 जो हैं वो बेहद ही गंभीर स्थिति में हैं। आप अभी ट्रामा सेंटर की स्थिति देख लीजिए और लगातार हम अपने कैमरे में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह की भयावह स्थिति होती है जब दुर्घटना हो जाता है। अब ऐसे में दुर्घटना हो जाने के बाद बहुत सारे एक्शन लिए जाते हैं, बहुत सारी बातें निकल के सामने आती हैं। ये सभी बातें यदि दुर्घटना होने से पहले हों तो शायद आज छोटू की जान बच सकती थी। सभी को समझना जरूरी है। जो आप बाइक भी चला रहे हैं, जैसा कि अरविंद कुशवाहा जी ने भी आप सभी को बताया, आप बाइक चला रहे हैं, हेलमेट बेहद ज़रूरी है, स्पीड पूरा कंट्रोल हो। लेकिन अब ऐसे में उन अनियंत्रित ट्रकों से आप किस तरह से बचेंगे, तो ऐसे में प्रशासन भी घेरे में आ जाती है कि किस तरह से अनियंत्रित ट्रक जो है, हाई स्पीड ट्रक जो है, शहर में धड़ल्ले से चलते हैं और प्रशासन सोई रहती है। क्योंकि गौरक्षणी से आगे बढ़ने के बाद बैजला उसी साइड में पड़ता है और वहाँ पे बार बार घटनाएं सामने आ रही हैं। आप सोच सकते हैं, इस खबर को एक खबर की तरह मत लीजिए, भावना की तरह लीजिए। जिस घर में 20 साल के बच्चे, एक ही घर से 3 बच्चे एक ही बाइक पर होते हैं और दुर्घटना ग्रसित हो जाते हैं, क्या हाल होता होगा परिवार का। आप सीधे तौर पे तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें सब कुछ कह रही हैं क्या कुछ होता है दुर्घटना हो जाने के बाद। लेकिन ये तस्वीरें दुर्घटना हो जाने के बाद की हैं। पहले सचेत रहिए, सतर्क रहिए। आप ड्राइवर हैं यदि बाइक के भी, तो संभल कर चलिए, हेलमेट पहन के चलिए, ट्रिपल चलने से एकदम बचिए। और यदि आप ट्रक के ड्राइवर हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपके कॉन्सेशन पे, आपके कंसंट्रेशन पे कईयों की जान टिकी होती है। तो कृपया करके एक मानवता के ही नाते, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रशासन आपके ऊपर दबाव डालेगी तब जा कर के आप स्पीड को कंट्रोल करके चलेंगे। आप अपने से भी मानवता के नाते भी, अब आप खुद ही सुन लीजिए, आप ही के घर के यदि ये बच्चे होते किस तरह की स्थिति बनी होती आपके घर में। तो सबको एक साथ इन सभी दुर्घटनाओं पर सामने आना होगा और एक एक कदम सब उठाएंगे, तब जाकर के ये घटनाएं, ये जो शोक सभा लग जा रहा है ट्रामा सेंटर में, ये शोक सभाएं समाप्त हो पाएंगी सासाराम से। इस तरह की तस्वीरें आप लगातार न्यूज़ सुपर 7 के कैमरे में देख रहे हैं। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। लगातार हम आपको इस खबर से अपडेट रखेंगे। बाकी के जो 4 बच्चे हैं सीरियस स्थिति में, बेहद ही गंभीर स्थिति में 2 बच्चे हैं, सबको यहाँ से ट्रामा सेंटर से कहीं दूसरी ओर, आई थिंक कि बनारस शिफ्ट कर दिया गया है। क्या कुछ होता है, रेफ़र किया गया है बच्चों को। आगे की अपडेट के साथ हम लगातार बने रहेंगे। आप जुड़ रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 के साथ। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।